रात में पढ़ते हो नींद आए ना, सोना मत। सोचना कि यार 10 सवाल करने की अगर और औकात है ना तो 10 सवाल करके सोऊंगा मैं। नींद आए कुछ भी आए भाई, पढ़ने से आज तक कोई मरा नहीं है, नहीं मर सकता कोई, तय है, इस बात को समझ लो। एक हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। आप लोग सीख जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, तब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कक्षा का ज्ञान होने वाला है, यानी कि वर्ग का ज्ञान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों ओर जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इतना दिक्कत नहीं है इतना तक। और इसके पहला कक्षा का नाम दिया गया है के कक्षा, और दूसरा का एल, और तीसरा का एम, और चौथा का एन। इससे भी आगे होता है तो उसका चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको इतना तक याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग निकाल पाइएगा। तो देखिए, के कक्षा में एक ऑर्बिट रहता है, यानी कि एक ब्लॉक का, और दूसरा कक्षा में 2 ब्लॉक रहता है, और तीसरा कक्षा में मतलब एम कक्षा में 3 ब्लॉक, और एन कक्षा में 4 ब्लॉक। आप कहिएगा ब्लॉक क्या होता है, तो चलिए ब्लॉक भी जान लेते हैं। तो आपको ब्लॉक यहाँ पे पता करने के लिए आपको एक ट्रिक दे देते हैं, आप वो ट्रिक याद रखिएगा। कि देखिए, ब्लॉक होता है इसे 4, एस, पी, डी और एफ। आप कहिएगा ये क्या होता है, तो ये ब्लॉक है। इसके बारे में आपको जानने के लिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका फुल वीडियो बताऊंगा कि ये ब्लॉक क्या होता है। ऐसे आप लोग अभी समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए, एस ब्लॉक पे मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट रहेगा वो भी ध्यान रखना। एस ब्लॉक पे आपको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और पी ब्लॉक पे 6, और डी ब्लॉक पे 10, और इस पर 14। तो इतना समझ गए कि एस ब्लॉक पे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक पे 6, और डी ब्लॉक पे मतलब 10, और एफ ब्लॉक पे 14। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आपको अब जो है फार्मूला, इसका मेन स्ट्रक्चर बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि जैसे के कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन बोले हैं दोस्तों, तो 1, तो 1 लिख दीजिए। और एल कक्षा में 2, तो पहले 1 2 3 4 तक है तो हम 4 लिख देते हैं, ठीक, 4। इतना तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 को 2 बार लिख दीजिए, तो 1 बार लिख दिए। 3 क्या बार लिखना है, तो 3 बार, थोड़ा हटा करके लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए 3 बार लिख दिए, सॉरी 2 ये बार हुआ है। अब 4 को क्या बार लिखना है दोस्तों, 4 बार, तो 4 बार लिख दिए। 4 बार लिख दिए हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे एक एस भरना है, तो यहाँ पे एक एस भर दिए ना। और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन चढ़ाना था हमको दोस्तों, 2, तो देखिए 2 चढ़ा दिए। और इसमें क्या करना है, अब इसमें 2 गो बोला है, तो यहाँ से एक ये होगा, एक ये होगा, तो एस पी लिख दिए। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन था वो लिख दीजिए, तो 2 था तो 2 लिख दिए, और इस पर 6। इतना तक दिक्कत नहीं। और इसमें कितना मतलब कक्षा लेना है, 3, तो एगो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, तो एस पी डी लिख दिए। तो जिस पे जितना इलेक्ट्रॉन था उतना लिख दिए। 2 था, इस पर 6 था, इस पर 10 हो गया। अब देखिए, इसमें चारों बोला है तो चारों लिख दीजिए। तो पहले एस, पी, डी और एफ। अब जिस पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना लिख दीजिए, 2, 6 और 10 और 14। तो देखिए, हमारा जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए स्ट्रक्चर जो है तैयार हो चुका है। और आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए, इसको ऐसे एरो लगा देना है ताकि आपको समझने में आसान हो। तो यहाँ पे देखिए, एरो आगे की ओर ऐसे लगा देना है ताकि आपको समझ में आए। हम इसे ऐसे लगा आते हैं, और फिर इसके बाद इसको ऐसे कर दिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा कट गया, तो ऐसा बात नहीं है, काटे नहीं है, आपको समझाने के लिए। तो इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आखिर हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए, मेरा कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 20 होता है, ठीक, कैल्शियम का 20 होता है। परमाणु संख्या भी याद होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ नहीं याद हो रहा है SPDF, तो आप एक ट्रिक भी दे देते हैं। SPDF को सर PDF दीजिए, सर PDF दीजिए, सर PDF दीजिए। तो ये आपका ट्रिक हो गया, एस पहला लेटर आ गया। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक याद रहेगा ना, सर PDF दीजिए। तो 3 लेटर इसमें आ गया, 3 ब्लॉक का, पहला सर वाला यानी कि एस।
तो ये था ट्रिक ब्लॉक याद करने के लिए। सर PDF दीजिए। तो चलिए यहाँ पे ब्लॉक 4 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इससे आसान वाला ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग पहले हम सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का 11 होता है। तो Na का परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले देखिए 1 से स्टार्ट करना है, ठीक। जितना था उतना लिख दिए 1s, तो हम 1s लिख दिए। इस पर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमको इसमें कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ लिख दिए हैं, तो अब हमको 9 बचा। तो अब 2s2 लेंगे। तो यहाँ से इसके बाद तो यही ना है, ये ख़त्म हो चुका है। इधर से अब आएंगे तो 2s2, तो 2s2। तो अब देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन कितना ख़त्म हो चुका है 4। अब इसमें से कितना बचा है 7। तो 2s2 के बाद फिर इधर आएंगे ना, यहाँ से ख़त्म हो चुका है तो इधर से नहीं स्टार्ट होगा। तो इधर क्या है 2p6, सॉरी 6 ऊपर होगा। तो देखिए अब यहाँ भी 10 हो चुका है मेरा। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2p6। अब p6 के बाद एरो क्या आ रहा है 3s2 पर। अब 3s2 पर देखिए 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ आपको जोड़ के देखना है। 2 2 4 6 10 और 2 12 हो गया। लेकिन हमको 12 नहीं 11 ही चाहिए ना, तो आप यहाँ 1 कम कर दीजिए। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल चुका है। तो आप देखिए ये हमारा एक कक्षा हुआ और ये s ब्लॉक, यानी कि हमारा ये अलग एक कक्षा ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ है और ये अलग एक कक्षा हुआ। तो यहाँ पे देखिए इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 6 2 8, इसमें 1। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकल चुका है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में देखिए बाह्यतम मतलब बाहरा, सबसे अलग लास्ट वाला। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम के बाह्यतम कक्षा में, तो 1 आप लोग आसानी से मार सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला हम यहाँ पे मतलब कैल्शियम का कर लेते हैं। तो पहले इसे साफ़ कर देते हैं, उसके बाद हम आपको कैल्शियम का बताते हैं। आप लोग नोट भी कर लीजिए। नहीं समझे तो आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर पीछे स्किप कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझिए। तो यहाँ देखिए कैल्शियम का क्या होता है दोस्तों 20। चलिए तो यहाँ पे आप यहाँ से भी निकाल सकते, पहले 1s2 लिख दीजिए 1s2। उसके बाद 1s2 ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 हमारा हो चुका है। 3s2 यहाँ पे हमारा कितना पूरा 6 4 10 12 पूरा। और यहाँ पे देखिए 3s2 ख़त्म हो चुका है, इसके आगे नहीं है। तो फिर इधर से आएंगे तो 3p6 हो गया। और 12 यहाँ पे 6 4 10 10 12 6 18 हुआ है। यहाँ 3p6 पे रुका हुआ है। अब क्या लिखेंगे 4s2। अब देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना हो चुका है 10 20 हमारा हो चुका है। इसका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद से निकाल चुके हैं। तो चलिए इसके पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। फिर यहाँ 2 देखिए 2 तो ये तीसरा कक्षा हुआ। तो इसमें 8 है और इसमें भी 8 है और इसमें 2 का इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछ दे क्या आया 2 8 और 2 आया, तो अगर आपसे पूछ दे कि कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसे निकाल करके बता सकते हैं ना। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ से आप कितना भी भारी क्यों ना हो, मतलब हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।